मांगा नहीं कुछ तुमसे, इतना ही दे दो मुझको। क्या सदा वास देना ब्रज में, अरज हमारी है। श्यामा श्याम है अपने, लाडली हमारी है। ब्रज में एक एक ब्रज का पत्ता पत्ता तक मानता है कि श्री राधा रानी हमारी है, श्याम सुंदर हमारे हैं। तो यही ब्रज का महत्व है, यही ब्रज की महिमा को बढ़ाता है। ब्रज के ग्वाल बाल गोपी मैया बाबा गैया सबरे जितने भी ब्रज के प्राणी हैं जीव हैं सब ठाकुर जी के हो गए। खाएं तो कृष्ण सोएं तो कृष्ण। और भगवान जानबूझ के ऐसी लीला करते कि थोड़ा बहुत मन इधर उधर हो जाए तो उनकी लीला देख के मन उनमें फिर से लग जाए। ओ मैया बाद में बतरा लीजो, अभी कथा सुन लो। ब्रज में ठाकुर जी ऐसी लीला करते कि सबका मन घूम फिर करके वहां ठाकुर जी के पास आ ही जाता, श्याम सुंदर के पास आ ही जाता। और नटखट कितनी लीलाएं करी वो तो उनका तो कोई अंत ही नहीं है। हर दिन कोई ना कोई उदम ठाकुर जी मचाते, और उस उदम में ही रस है, उदम में ही रस है। तो श्री ठाकुर जी ने 7 वर्ष की अवस्था में अब क्या किया, गिरिराज जी की पूजा का विधान बनाया। कल आपने कथा सुनी, भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा छोड़ो। भगवान ने स्पष्टता से कहा है, जो लोग स्वार्थवश किसी की पूजा करते हैं ना, वो भगवान कृष्ण कह रहे वो एकदम गलत है। तुम इंद्र की पूजा किस लिए करते हो, बोले वर्षा हो, बारिश हो, फसल हो, तो ये कोई पूजा है? पूजा ऐसे नहीं, स्वार्थवश नहीं। पूजा करनी है गिरिराज महाराज की करो, क्योंकि तुम सबके जो आराध्य हैं वो भगवान नारायण है, और नारायण भगवान का एक दूसरा स्वरूप है श्री गिरिराज भगवान। गिरिराज जी अलग नहीं है, भगवान नारायण ही श्री गिरिराज जी हैं। तो सब लोग राजी हो गए, सब लोग गिरिराज जी की तलेटी में आए, अपने अपने घरों से भोजन व्यंजन बना के खूब सेवा करी, पूजा करी। पूजा हो गई और जैसे ही महाराज पूजा हुई सबने जोर ते जयकारा लगाया, बोलिए गिरिराज महाराज की। और जैसे जयकार लगा तो जय की आवाज पहुंची कहाँ, सीधे इंद्र के पास, इंद्र के स्वर्ग में। इंद्र ने अपने कान वान ठीक करे कि हम सही सुन रहे गलत सुन रहे। बोले जय जयकार हो रही है। फिर लगी इंद्र को कि ये कह रहे हैं देवराज की जय, वो कह रहे गिरिराज की जय। इंद्र को लग रहा है ये कह रहे देवराज की जय। सो उसकी ये भ्रांति मिटाने के लिए पहुंच गए देवर्षि नारद जी। नारायण नारायण। इंद्र ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, आइए आइए देवर्षि आइए, स्वागत है आपका। नारद जी बोले हाथ आगे करो। इंद्र बोला मतलब? बोले करो तो, जो कह रहे हैं वो करो चुपचाप। इंद्र ने हाथ आगे किया, नारद जी हाथ पीछे करके एक बढ़िया सा रस भरा रसगुल्ला लाए थे, सो इंद्र के हाथ में रख दिया। ले खाओ। बता तो दो कहाँ गए थे, कौन से तीर्थ यात्रा करने पे गए थे जो तीर्थ का प्रसाद लेकर के आए हो? नारद जी बोले भैया हम गए थे ब्रजधाम, वृंदावन की भूमि पर भंडारा चल रहा था, हम पाके आए, मन में तुम्हारी याद आ गई तो सोचा इंद्र के लिए भी एक रसगुल्ला धर ले जाते। अब सारी बात तो ये थी ना कि नारद जी को तो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी इंद्र तक कि भैया भंडारा भी हो गया और रसगुल्ला भी बट गए और तुम्हारा कोई वहां काम काज नहीं। अरे भाई बिना दूल्हा बारात कैसी? इंद्र तो समझता हम जाएंगे तब भंडारा चालू होगा। नारद जी से बोला क्या मतलब भोजन पानी सब? बोले सब हो गया। बिना देवता के कैसे हो गया? बोले उनको नया देवता मिल गया है। अब कौन? बोले गिरिराज महाराज। और वो भी जानते हो किसके कहने पर? वो एक है ना वहां पर
लोग बाबरे हुए फिरते हैं एकदम उनका नाम सुनते ही। वो ब्रज में कृष्ण, उसने कहा कि इंद्र की नहीं, गिरिराज जी की पूजा करो। तो सब लोग मान गए। महाराज इंद्र, अब देखो अभिमान कितना अंधा बना देता है कि यही इंद्र भगवान के द्वार पर हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आज तक प्रभु अवतार लो, पर जैसे इसको लगा ना कि हमारी पूजा काट दी गई, सो ही महाराज अब तो एकदम बावरा हो गया। हमारी पूजा रोकी, मेघों को कहा जाओ तबाह कर दो इन ब्रजवासियों को। इनको लगता हमारी पूजा छोड़कर किसी और की पूजा कर लेंगे तो हम छोड़ देंगे इनको। एक पत्ता तक नहीं बचना चाहिए ब्रज में, तिनका तक नहीं बचना चाहिए, सब बहा दो पानी के बहाव में। अब तो महाराज बड़े बड़े भयानक सावर तक मेघ गरजने लगे, ब्रज के ऊपर बारिश होने लगी, पानी बरसा। ब्रजवासी समझ गए ये कोई साधारण वर्षा नहीं हो रही है, इंद्र एकदम प्रकोप में आ चुका है। कन्हैया के पास गए, चोरे कन्हैया तू ही कह रहे हो कि इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी करो, हमने मान ली, अब तू बता, अब इतना बड़ो प्रकोप हमारे ऊपर है रहे हो तो कौन बचाएगो? ठाकुर जी बोले गिरिराज जी बचाएंगे। तुमने गिरिराज जी की पूजा करी तो रक्षा भी गिरिराज जी करेंगे, शरण उनकी चलो। सबरे गिरिराज जी की शरण में गए और श्री ठाकुर जी ने जाकर के 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को अपने एक हाथ की सबसे छोटी उंगली पर धारण कर लिया। श्री गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण करके श्री गोवर्धन नाथ खड़े हो गए। श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है नाथ द्वारा में, ये गिरिराज धरण का स्वरूप है, हाथ ऊपर है और श्री गिरिराज जी को धारण किए हुए हैं। गिरिराज जी के नीचे सबको कही आ जाओ भैया, अब तुमको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गिरिराज जी ठाड़े गए अब हमारे माथे पे। और अब इंद्र को कोई गुरु भी आ जाए तो भी बाल बांका ना कर सके या ब्रजधाम को। आ जाओ सबरे, सबरे आके गिरिराज जी के नीचे आके ठाड़े है गए। और महाराज ऐसो आनंद बरसो ब्रजधाम में 7 दिन तक ठाकुर जी ने 7 दिन गिरिराज जी धारण करे। और कहते हैं कि गिरिराज जी ने अपना स्वरूप विस्तार कर लिया। अभी तो गिरिराज जी बस वही हैं 7 कोस के, पर उस समय पूरे ब्रज को ढक लिया श्री गिरिराज जी ने अपने अस्तित्व से, ताकि कोई भी ब्रज का एक पत्ता भी बहे न। और सब गिरिराज जी के नीचे आके ठाड़े हो गए, खूब आनंद ले रहे हैं। एक तरफ एक हाथ में कृष्ण के बांसुरी है, एक तरफ बंशी बज रही है, मुरली बज रही है, और एक तरफ श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कर रखे हैं। ब्रजवासियों को खूब कान में कन्हैया की वेणु जा रही, बंशी जा रही, और उसका आनंद सबरे ब्रजवासी ले रहे हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन, 4 दिन, ब्रजवासी को लगी अब प्रेम तो है सबका अपने लाला से, कन्हैया से, सबको प्रेम है, लाड़ है, दुलार है। तो सबने कही कि भैया लाला तू थक गए होगो ने, थोड़ो आराम कर ले। भगवान बोले हम आराम करेंगे तो गिरिराज जी कौन उठाएगा? ग्वाल बाल बोले बाकी चिंता तू कतई ना कर, हम हिंगे, हम उठा लेंगे। भगवान मनी मन सोच रही, अपने आप को बॉडी बिल्डर समझ रहे हैं। इनको जो ना पता हो गिरिराज जी को एक पत्थर भी इनके माथे पर दर दियो तो आगे नीचे दब जाएंगे। पर ठाकुर जी ने भी कही कि चलो तुम भी ट्राई कर लो एक बार, तुम्हारे भी मन की भ्रांति दूर हो जाए। भगवान ने नेक सी उंगलियां हटाई, और जैसे उंगली हटी ठाकुर जी की तो जो वहाँ अपने लाठी लेके खड़े सब टूट टूट के नीचे गिर पड़ी। सबरे घबराए चिल्लाए, लाला भैया पकड़, तू तो ये गिरिराज जी तो नीचे आ रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी पे उंगली लगाई, उंगली लगा के श्री ठाकुर जी ठाड़े है गए। यूं कहे पूछरी वारो
लठिया को दियो सहारो, यूं कहे पूछरी वारो। लठिया को देव सहारो, यूं कहे पूछरी वारो। लठिया को दियो सहारो, यूं कहे पूछरी वारो। लठिया को देव सहारो। अरे मन भजले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो बारो। अरे मन भजले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो बारो। हो नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। गाओ सब। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया। बारो को मतलब तो जानते हो? अरे वृंदावन ते एकदम लगे हुए तो तुम कौन से लंदन ते आए हो? ब्रज भाषा ही तो बोली जाती है, यहाँ भी आसपास वही अपनी ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। तो छोटो सो बारो सो कन्हैया, बारो सो लाला, और उंगरिया लगा के ठाड़ो है। मैया ने बड़ी घबराई भई है। ओ मेरे लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए या की बैया। मेरे लाला की नरम कलैया, ओ कहीं मुरक न जाए या की बैया। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया नख पे गिरवर लीनो। ब्रज की मैया गाँव में ना तो काई को नंबर ना आंदे, इतनी जोर जोड़ते गावे। तो यहाँ की भाई थकी थकी सी गा रही हो, जोड़ते गाओ। नख पे गिरवर, कन्हैया मेरो बारो, सावरिया मेरो बारो। कन्हैया नख पे गिरवर, ओ नख पे गिरवर ली। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा, अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। अरे गिरवर में बोझ अपार, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। बोलिए गिरिराज महाराज की। चलो मैया आप पास हो गई गाने में, मतलब बढ़िया गाती हो, समझ आ गया। तो यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ भैया।
इतनो अपार बोझ मेरो लाला कैसे सहन करो। सबने लगाई भी मैया के कहवे थे पर सब फेल है गए। अब सब फेल है गए तो सबको ने मनोबल गिर गए। बोले अरे राम राम, हम तो एक गिरिराज जी ना उठा पा रहे। ठाकुर जी ने देखी सब ग्वालन के मोह लटक गए। तो ठाकुर जी कौन, सबको मन राखे, सबका मन रखने वाले, कोई को कोई कष्ट ना हो ये देखने वाले। तो ठाकुर जी क्या बोले, अरे ग्वाल वालाओ तुम क्या समझ रहे हो, गिरिराज जी हमने उठा लिए, हमने ना उठाए गिरिराज। तुम सबके भीतर जो शक्ति है वो शक्ति हमने अपने भीतर ट्रांसफर कर ली, चुरा ली। अब देखो इतने दिन है गए, तुम सब हमको ही देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखते देखते आँख ही आँखन ते हमने शक्ति तुम सबकी चुरा के अपने भीतर ले ली और तुम्हारी शक्ति से गिरिराज जी उठा ली हमने। शक्ति तुम सबन की है। ग्वाल बाल खुश है गए, बड़े आनंदित है गए। बोले हाँ कन्हैया सही कह रहे हो है, जब ही हम कह रहे हम बड़े कमज़ोर कमज़ोर से फील कर रहे हैं, ऐसे लग रही है सबरी शक्ति चली गई। आप पता चली कि शक्ति गई कहाँ है, कन्हैया ढोरे चली गई। कन्हैया ने हमारी शक्ति थे गिरिराज जी उठा ली। ठाकुर जी बोले हाँ सही कह रहे हो एकदम, तुम्हारी शक्ति से हमने गिरिराज उठाए हैं। भगवान ने सबको यश दे दिया और उठाने वाले तो ठाकुर जी हैं, सब जानते हैं। पर देखो एक और बढ़िया बात है, एक और अच्छी बात है। यही लीला अब होती ना फिलहाल की डेट में कि एक 7 वर्ष के बच्चा ने गिरिराज जी उठा लिए, तो हमको उसको भगवान बनाने में देर नहीं लगती। बना देते कि नहीं चमत्कार, उसको हमको चमत्कार बनाने में देर नहीं लगती, हमको समय नहीं लगता, 2 मिनट में चमत्कार बना देते हम चीजों का। ये नहीं होना चाहिए। इससे हमारा धर्म उपहास का केंद्र बनता है। ब्रजवासी चाहते तो हल्ला मचा सकते थे, अरे भगवान प्रकट हो गए, इतने बड़े गिरिराज को उठा लिया। और जबकि ये भगवान छोड़े तो यूँ कह रहे हैं तू सो जा हम उठा लेंगे, तू थक गए होगा तू आराम कर ले। एक आदमी ने कही भी भैया कोई देवता वेवता तो नहीं आ गए हमारे बीच में, कन्हैया कोई दूसरों बोलो कोई लक्षण भी तो होने चाहिए हम देवता जैसे। चोरी करवे वालों कैसो देवता। मन तो उनका भी जानता है कि 7 साल का बच्चा गिरिराज नहीं उठा सकता, पर भगवान वाला भाव लाए तो फिर मित्र वाला भाव खत्म हो जाएगा। इसलिए वो भाव आने नहीं दिया मन में। अरे ये तो हमारो अपनो लाला है, याने थोड़ी गिरिराज जी उठाए, ये तो हमारे भगवान नारायण ने उठा रखे हैं। शक्ति हमारे नारायण भगवान की है, या छोरा ने तो वह हाथ लगा रखे हो जानबूझ करके। मन में उस भगवान वाले भाव को एंट्री नहीं देना चाहते ब्रजवासी। तो 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज धारण करके रखा। 7 दिन बाद इंद्र आया, भगवान से क्षमा याचना की, गौ माता को संग लेकर के आया और गौ माता ने भगवान का यहाँ एक नाम रखा गोविंद। ये नाम भगवान को बहुत प्रिय है क्योंकि ये नाम गौ माता ने रखा है। तो भगवान का नामकरण हुआ, सब ब्रजवासी अपने अपने घर को वापस प्रस्थान करते हैं। भगवान ने कालिया दमन के बाद दावानल अग्नि का भी पान किया और ब्रजवासियों पर उनकी रक्षा की है। आगे भगवान ने अपने पिताजी को वरुण लोक से वापस लेकर के आते हैं। वरुण भगवान पर कृपा करते हैं, दर्शन देते हैं और फिर कथा इस तरह बढ़ती 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 अब जो कथा प्रसंग है वो पहुंचा कहाँ, महारास की ओर। वो रस जिसकी अनुभूति, जिसका अनुभव किसी बिरले ही प्रेमी को हो पाता है, क्योंकि रास केवल कोई लीला नहीं है, रास प्रेमियों का जीवन है, प्राण है। क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का साक्षात मिलन हुआ है गोपियों को।
तो उस रास की ओर सुखदेव जी लेकर के जा रहे हैं। हम सब थोड़े समय अनुसार कथा प्रसंग में प्रवेश करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। ये रास कौन सा है? शारदीय रास, शरद पूर्णिमा का रास। शरद की पूर्णिमा का समय था। चंद्रमा, चांद की चांदनी बह बह करके सारे वृंदावन को प्रकाशमान कर रही थी। चहुं ओर प्रेम बरस रहा था। चंद्रमा के उस तल पर बैठ करके वृंदावन के वृक्ष के नीचे एक पाषाण पर विराजमान होकर के आज श्री श्याम सुंदर ने गोपियों को बुलाने के लिए अपनी बंशी का, अपनी वेणु का स्वर छेड़ा। श्री कृष्ण ने बंशी बजा करके ब्रज की गोपियों को निमंत्रण दिया, न्योता दिया। जानते हैं ठाकुर जी कि इस बंशी की ध्वनि जहाँ तक जाएगी, और बंशी की ध्वनि कोई इसी लोक में नहीं, चहुलोक में पहुँच गई। जहाँ तक इस बंशी की ध्वनि जाएगी गोपियों के कान में, तो गोपियाँ इसकी ओर दौड़ी भागी खिंची चली आएंगी। और प्रभु वैसा ही हुआ। कृष्ण की वेणु, कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुन करके सब गोपियों में प्रेम का दीवानापन चढ़ा और सारी गोपी श्री कृष्ण के पास भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके आने लगी। आज किसी ने लोग लज्जा का ध्यान नहीं रखा कि भाई एक बार घर से निकल गई तो घर वाले वापस बुलाएंगे कि नहीं, घुसने देंगे कि नहीं। गोपी ने सोचा अब जो बंधन टूट जाए सो टूट जाए। अब चिंता नहीं इस बात की कि कौन स्वीकार करे ना करे। एक बार जब हमको श्याम सुंदर ने स्वीकार करने के लिए बुला लिया तो अब समय बर्बाद नहीं। भागी गोपियां। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उलट पुलट श्रृंगार करके, उलट पुलट वस्त्र धारण करके सब गोपी दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। पहुंच गई कृष्ण के पास। कृष्ण ने सबका स्वागत किया। आने का कारण पूछा, कैसे आई गोपी। गोपी ने बड़ा सुंदर तर्क दिया है। गोपी ने अपने भाव व्यक्त किए हैं कि प्रभु ये मत पूछो कैसे आई, क्योंकि एक जीव को भगवान तक पहुंचने में कितने युग लग जाते हैं। इतने बंधन है रास्ता में, इतने कांटे हैं, माया के बिछाए जाल हैं। इनको पार करके जो भगवान तक पहुंच जाए वो कोई बिरला होता है। और गोपी कहती है, जब आज सब बंधनों को त्याग के, तोड़ करके हम तुम्हारे पास जैसे तैसे पहुंच गई, अब तुम आने का कारण पूछते हो, हमें वापस भेजने की बात करते हो, लौटने की बात करते हो। प्रेम के मार्ग में एक ही रास्ता है, घुसने का, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब हमें स्वीकार करो नाथ। श्याम सुंदर गोपियों को स्वीकार करके इनके साथ विहार करते हैं। रास आरंभ हुआ, लेकिन रास के मध्य में गोपियों के मन में एक भाव जागृत हुआ, जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता वो आज हमारे इशारों पर नाच रहा है। बस अभिमान आया और श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। ये बात इस बात की सूचक है कि आया हुआ गोविंद भी लौट जाएगा अगर तुम्हारे हृदय में अभिमान का प्रादुर्भाव हुआ तो। आया हुआ भगवान लौट जाएगा। उस अभिमान ने गोपियों को कृष्ण से दूर कर दिया।